नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नेहा विश्वकर्मा। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की इस वक्त की बड़ी खबर से। बड़ी खबर सामने आ रही है, बता दें आपको, यहां पर लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी नहीं लड़ेंगी चुनाव, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, प्रियंका गांधी सिर्फ चुनाव प्रचार करेंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर खबर इस तरह से है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बड़ी खबर बता दें आपको इस वक्त की सामने आ रही है, प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। लंबे समय से तमाम तरह के अटकलें सामने आ रहे थे। पहले कहा गया कि प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ सकती है, उसके बाद कहा गया कि प्रियंका गांधी अमेठी से लोकसभा चुनाव लड़ सकती है, लेकिन इस तरह की तमाम खबरों पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बता दें आपको, लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर है, जहां पर प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगी। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रियंका गांधी सिर्फ कांग्रेस के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगी। 2 सीटों पर लगातार कांग्रेस की ओर से सस्पेंस अभी भी बरकरार है, लेकिन बता दें आपको, अमेठी को लेकर लगातार कांग्रेस के सामने से इस तरह के नाम सामने आ रहे हैं, चाहे वो प्रियंका गांधी का हो, चाहे फिर वो राहुल गांधी का हो, लेकिन प्रियंका गांधी के नाम पर अब एक तरह से ऐसा माना जा सकता है कि पूर्ण विराम लग चुका है, क्योंकि सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसा माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई नजर आएंगी। बता दें आपको, 2024 लोकसभा चुनाव के 2 चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। इसी बीच अब कांग्रेस के खेमे से ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगी, बल्कि वो सिर्फ चुनाव प्रचार करती हुई ही नजर आएंगी। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिद्धार्थ प्रताप जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ, जिस तरह से लंबे समय से अटकलें सामने आ रहे थे कि प्रियंका गांधी लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, सीटों को लेकर भी कहा जा रहा था कि वो रायबरेली से भी लड़ सकती है, अमेठी से लड़ सकते हैं, अब माना जाए कि पूर्ण विराम लग चुका है इस तरह की तमाम खबरों पर? जो सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि अब प्रियंका गांधी किसी प्रकार से कोई चुनाव नहीं लड़ेंगी किसी भी लोकसभा सीट से, और वो केवल प्रचार करेंगी इंडिया गठबंधन के लिए। तो कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से अटकलें लग रही थी, रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, अमेठी से चुनाव लड़ेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं सब इसको जो सूत्र है वो बता रहे, सूत्रों के हवाले जो खबर निकल कर सामने आ रही है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, किसी लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगी किसी भी सीट से। तो कहीं ना कहीं ये एक अब देखना ये है, अभी भी रायबरेली और अमेठी के लिए लगातार सस्पेंस बरकरार है। और एक चीज सबसे महत्वपूर्ण, ये परंपरागत सीट है कांग्रेस की, और कांग्रेस यहाँ पर प्रत्याशी नहीं दे पा रहा। कल स्मृति ईरानी ने कहा, जिस तरीके से मीडिया से बात करी, तो उन्होंने कहा देयर इज नो कॉन्टेक्स्ट ऑन इन अमेठी। सीधे सीधे वो इस बात को इनकार करती रही कि कोई यहाँ कॉन्टेस्ट ही नहीं है अमेठी, मेरे सामने तो कोई लड़ने को नहीं है, कोई चुनौती ही नहीं है। तो इस तरीके से आपको बता दें, रायबरेली में जिस तरीके से जो कांग्रेस कार्यालय है उसको सजा दिया गया था तिलक हाल को परसों की, उनकी जो नेता है वो आएंगे और वो चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब ये खबर फैली कांग्रेस की सूत्रों के हवाले से, खबर लगातार जो फैल रही है कि प्रियंका गांधी चुनाव नहीं लड़ेंगे, अब देखना ये उनका चेहरा, दूसरा चेहरा कौन हो सकता है, किसको लड़ाया जाएगा, अब ये इस पे अभी भी सस्पेंस बरकरार। और अमेठी की बात करें, अमेठी में तो खास कर अब स्मृति ईरानी ने पर्चा तक, नामांकन तक कर दिया है, लेकिन अभी तक कांग्रेस की तरफ से। लेकिन सिद्धार्थ, यहाँ पर ये बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि प्रियंका गांधी की जब बात करते हैं तो वो तमाम बैठकों में भी नजर आती है कांग्रेस की, तमाम ऐसी चीजें हैं जहां पर वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आती है। इसी के साथ ही वो लोकसभा का प्रचार भी करती है, तमाम रैलियों में जाती है, तो वो चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं, जो कांग्रेस के बड़े नेता हैं, जिसमें जो बड़े नेता थे, उनका कहना था कि प्रियंका गांधी को चुनाव लड़ना चाहिए, इससे एक मैसेज पास आउट होगा कि बीजेपी के लिए भी मुश्किल होगी और चुनौती होगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इसको सिरे से इंकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, चुनाव नहीं लड़ेंगे, अभी समय नहीं है इसका। ठीक, उनको लगता है कि अभी एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये है कि ये नहीं मैसेज पास आउट करना चाहती कांग्रेस की परिवारवाद है, परिवारवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़े या वो अमेठी रायबरेली से चुनाव लड़े, तो कहीं ना कहीं बचा
बचाव करना मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के कुछ नेता इस पक्ष में थे, कांग्रेस के कुछ नेता इस पक्ष में थे कि नहीं, इनको चुनाव लड़ना चाहिए। तो दोनों तरफ से अब अभी जो खबर निकल कर सामने आ रही है उसमें पूरी तरीके से ये निकल के आ रही है कि प्रियंका गांधी अब चुनाव नहीं लड़ेंगी। लेकिन एक चीज सवाल लगातार जो है वो कांग्रेस के जो नेता हैं वो भी पूछ रहे हैं, जो वहां के कार्यकर्ता है उनके मन में भी सवाल है कि कौन होगा प्रत्याशी। अब देखिए, आप अगर चुनाव नहीं लड़ रहे, आपकी परंपरागत सीटें अभी तक प्रत्याशी तक निश्चित नहीं हो पाया अमेठी में, ये बड़ा झटका है। देखिए चुनाव इससे ये नुकसान सबसे महत्वपूर्ण है, जो पड़ोस की सीटें उस पर नुकसान हो रहा है। ये आपकी परंपरागत सीट है और आप इसके पहले जब न्याय यात्रा निकली थी तब भी राहुल गांधी को विरोध का सामना झेलना पड़ा। देखिए स्मृति ईरानी एक बार चुनाव हारी वहां से, उसके बाद वो लगातार लगी रही और उसके बाद वो इतनी बड़ी नेता है, वो चाहती तो किसी और सीट से जाके लड़ सकती थी, लेकिन उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया और वो लगातार चैलेंज करती है राहुल गांधी को कि वो आके चुनाव लड़े। लेकिन देखिए यही अंतर है बीजेपी और कांग्रेस में। कांग्रेस निर्णय नहीं ले पा रही अपने परंपरागत सीट पर। तो देखिए ये मुश्किल भरा दौर है कांग्रेस के लिए। ये लड़ाई वजूद की है पूरी तरीके से। अगर सिद्धार्थ आप बात कर रहे हैं परिवारवाद को लेकर, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस के सामने प्रत्याशियों का जो संकट है वो बहुत बड़ा संकट है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में आती तो एक तो बीजेपी के सामने टक्कर होती, दूसरा ये है कि कांग्रेस को भी थोड़ी सी राहत मिलती कि एक बड़ा प्रत्याशी तो आया उनके साथ? देखिए प्रत्याशी आता, देखिए कन्नौज से, देखिए जब एक चीज सबसे महत्वपूर्ण ये थी इस पूरे चुनाव में, देखिए कन्नौज से जब अखिलेश यादव चुनाव लड़ने गए तो ये बात केवल राहुल गांधी प्रियंका गांधी को पता थी और किसी को नहीं पता थी, मतलब समाजवादी पार्टी नेताओं को नहीं पता थी। तो उम्मीद ये जताई जा रही जब इतना क्लोज है तो कहीं ना कहीं ये जरूर चर्चा हुई होगी कि तीनों लोग मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे मैसेज पास आउट होता है, विपक्षी भी सोचता है कि मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। और वो दौर खत्म हो चुका है नेहा कि कांग्रेस से कोई जाए रायबरेली से या अमेठी से चुनाव लड़ जाए। जनता इन सब चीजों को नकार देती है। जनता प्रत्याशी देखती है, चेहरा देखती है, ये आप किसी को भेज दीजिए उसको चुन के भेज देगी। जनता का पहले जैसे नहीं रह गया कि गांधी परिवार किसी को भी लड़ा दे, किसी भी सीट से वो चुनाव जीत जाएगा। तो चीजें बदली हैं, अब लोग मुद्दे पे चुनाव होते हैं, चेहरे पे चुनाव होते हैं। और अब चर्चा अब अमेठी और रायबरेली में भी अब घोषणा पत्र को लेकर चर्चा होती है। हर चीजों पर एक पहलू के साथ होता है। लोग अपने वोट का महत्व समझने लगे और वोट का महत्व समझते हैं। तो चीजें बदली हैं और ये थोड़ा चौंकाने वाला था, चाहे राजनीतिक विश्लेषक हो या हो, कि प्रियंका गांधी का नाम चल रहा था, तिलक हॉल तक सज गया था और प्रियंका गांधी लड़ने नहीं आए। तो ये चीजें हैं और 48 घंटे के ये लगातार बताया जा रहा है कांग्रेस के जब बड़े नेताओं से, चाहे उत्तर प्रदेश के जो नेता है उनसे पूछा जाता है कि अगले 24 घंटे में प्रत्याशी का नाम की घोषणा हो जाएगी। ये काफी अब देखना ये 24 घंटों में किसके नाम की घोषणा होती है। लेकिन लड़ाई रायबरेली में, लेकिन क्या ऐसा माना जाए क्योंकि प्रियंका गांधी का नाम तो साइड कर दिया गया, नाम जो था वो रॉबर्ट वाड्रा का भी आ रहा था और राहुल गांधी का नाम तो आ ही रहा है, तो क्या माना जाए कि राहुल गांधी ही अमेठी से सामने आएंगे? देखिए कांग्रेस के एक बड़े नेता है, उनका कहना है कि उनसे जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि हो सकता है कि जिस तरीके से अभी चल रहा है जो बातचीत चल रही, तो हो सकता है कि राहुल गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ जाए। तो फिर अमेठी से कौन चुनाव लड़ेगा? लगातार ये चर्चा चल रही, दीपक सिंह को चुनाव लड़ाया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर निकल के सामने आ रही कि बीजेपी के एक बड़े नेता है, वो कांग्रेस के संपर्क में है, वो किसी भी समय कांग्रेस में जा सकते हैं। तो अब वो अमेठी से संबंधित है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें लगातार अभी इस तरीके से संशय बरकरार है और चर्चाओं का बाजार गर्म है। लेकिन अब देखना यह प्रत्याशी कब मिलेगा। अब नामांकन शुरू हो गए हैं और तो देखना यह है कि कांग्रेस का सब कुछ इस बात का इंतजार है कि कांग्रेस से कौन आएगा और नामांकन कौन करेगा, ये देखना होगा। और सबको अब इस चीज का इंतजार है। लेकिन अब चुनाव कठिन है, रायबरेली का भी और अमेठी का भी। बीजेपी ने भी रायबरेली का अभी तक प्रत्याशी नहीं घोषित किया है। देखिए वहां की बात कर ले, रायबरेली की बात कर ले तो दिनेश सिंह का नाम चल रहा है, कभी कभी वरुण गांधी का नाम चलने लगता है। लेकिन अब देखना यह है कि किसको बीजेपी लड़ाती है और कांग्रेस किसको लड़ाती है। राहुल गांधी आज जब कई नेताओं से बात हुई जो कांग्रेस के हैं बड़े नेताओं, उनका कहना है कि नहीं, राहुल गांधी भी रायबरेली चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अब संशय अभी तक बरकरार है अमेठी और रायबरेली को लेकर। लेकिन इससे नुकसान हो रहा है। देखिए नेहा, जो आसपास की सीटें हैं या कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता चाहता है कि हमारा नेता है, हम उसके लिए लड़ाई। अब किस चेहरे पर आप वोट मांगेंगे जाकर? किस चेहरा भी तो होना चाहिए। चेहरा आप क्या बताएंगे कि किस चेहरे के लिए हम वोट मांग रहे हैं? तो ये चीजें हैं। अब देखना यह है कि 24 घंटे में किसका नाम की घोषणा हो सकती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सिद्धार्थ ज्यादा जानकारी के लिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान कई नेता लगातार मर्यादा की सीमाओं को लांघते नजर आ रहे हैं। इस लिस्ट में ताजा नाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी
मारिया आलम खां का है, जहां पर सपा नेता ने चुनावी रैली में वोट जिहाद का मुद्दा उठाकर विवाद को जन्म दे दिया है। मारिया ने जनता के सामने मंच से कह दिया कि अल्पसंख्यक समुदाय के सामने मौजूदा हालात में वोट जिहाद जरूरी है। सपा की इस चुनावी रैली में सलमान खुर्शीद भी मौजूद थे और बवाल मचने के बाद उन्होंने अपनी भतीजी का बचाव करते हुए, आमतौर पर हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करने से बचते हैं क्योंकि इसका शाब्दिक अर्थ गलत लगता है। फर्रुखाबाद में जनता को संबोधित करते हुए मारिया आलम खान ने कहा कि बहुत अक्लमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होकर खामोशी के साथ वोटों का जिहाद करो। वोट जिहाद जरूरी है और ऐसा करके हम संघी सरकार को भगाने में काम करेंगे। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए अक्षत दत्त जुड़ चुके हैं। अक्षत, जिस तरह से बीजेपी की ओर से जब प्रधानमंत्री की ओर से पूर्व प्रधानमंत्री के बयान की तुलना की गई तो तमाम तरह की बयानबाजियां शुरू हो गई। सलमान खुर्शीद एक बड़े नेता हैं कांग्रेस के, उन्हीं के सामने मंच से उन्हीं की भतीजी का इस तरह का बयान। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लोकसभा के चुनाव करीब आ रहे हैं उसके बाद जो नेता हैं उनकी बयानबाजी बेलगाम होती जा रही है। उसी के चलते अब कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है सलमान खुर्शीद, उनकी भतीजी जो कि सपा में एक अच्छे पद पे हैं, बड़ी नेता है मरियम आलम खान, उनका विवादित बयान सामने आया है। और ये बयान तब आया है जब वो फर्रुखाबाद में जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं नवल कांत शाह के, उनके समर्थन में जनता से वोट की अपील करने गई थी। तब उन्होंने जनता से वोट की अपील करते करते उन्होंने ये विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने बोला कि जो सभी हैं अब वोट जिहाद करना चाहिए, क्योंकि अब जो मुस्लिम है, जो माइनॉरिटीज है, वो सिर्फ वोट जिहाद कर सकते हैं। क्योंकि देखिए एक तरीके से उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले जो लोग सीएए का विरोध कर रहे थे, जो एनआरसी का विरोध कर रहे थे, वो जेल में है, तो उनको किस तरह से जो है सलमान खुर्शीद फ्री में उनका केस लड़ रहे हैं। उन्होंने सलमान खुर्शीद को भी कोट किया अपने इस भाषण में। तो कहीं ना कहीं देखिए जिस तरह से कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है उसको लेकर के आज मरियम आलम खान जो है उन्होंने एक विवादित बयान दिया, जिसमें उन्होंने अपने जो सलमान खुर्शीद हैं, जो उनके रिलेटिव हैं, उनको भी उन्होंने कोट किया। और कहीं ना कहीं देखिए एक तरह का विवादित बयान है, क्योंकि इससे दूसरे लोगों की भावनाओं भी आहत होती हैं। बड़े नेताओं को इस बात को समझना चाहिए कि आखिर इस बयानबाजी से उन्हें बचना चाहिए जिससे आम जनता के वो ठेस पहुंच सके। तो उसी के चलते आज मरियम आलम खान ने इस बयान को दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जो लोग, मैंने सुना कि जो लोग मुकेश राजपूत की मीटिंग में मुसलमान को लेके गए या मुस्लिम गए, मुकेश राजपूत जो कि बीजेपी के प्रत्याशी है फर्रुखाबाद से, उन्होंने इस बात को नाम लेके कहा कि जो मुस्लिम मुकेश राजपूत की मीटिंग में गए थे, उनसे मिले हैं, उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। तो देखिए इस तरह की जब बड़े नेता जब इस तरह की बयानबाजी करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस प्रदेश में या उस जिले में सांप्रदायिकता है वो भी भड़कती है, कहीं ना कहीं आपस में मनमुटाव भी जरूर होता है। अक्षत, इस बयान के बाद बीजेपी की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई? और जाहिर तौर पर अगर इस तरह के जिहाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है तो क्या चुनाव आयोग की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, देखिए बीजेपी के प्रवक्ता है राकेश त्रिपाठी, उन्होंने इस बात पे कहा भी है कि सलमान खुर्शीद के परिजन आज वोट जिहाद की बात कर रहे हैं, मुसलमानों के हुक्का पानी बंद करने की बात कर रहे हैं, जो कि बीजेपी के पक्ष में जाएंगे। यह पूरी तरह से ध्रुवीकरण करने की कोशिश है। आज सपा और कांग्रेस बौखलाई हुई है। आज सभी समाज और सभी वर्गों के लोग मोदी जी के साथ खड़े। ये बयान दिया है बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हैं। उनका कहना है कि जो कांग्रेस और जो सपा है वो वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है, क्योंकि उनको इस बात का साफ अंदेशा है, साफ इस बात से उनको जानकारी है कि जो भी चाहे किसी भी तबके का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या किसान हो या महिला हो, आज वो सब मोदी जी के साथ खड़े, मोदी जी को वोट देंगे। इस बात से कहीं ना कहीं जो कांग्रेस सपा है वो बौखलाई नजर आ रही, जिसके चलते वो इस तरह के विवादित बयान दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अक्षत ज्यादा जानकारी के लिए। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, कैदी वैन में लगी आग। बड़ी खबर बता दें आपको, वैन में मौजूद 23 लोग, बाल बच्चे, महिला कैदियों और पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महिला कैदियों को कोर्ट लेकर जा रही थी वैन। राजभवन के गेट नंबर 14 के सामने घटना हुई है। बड़ी खबर इस वक्त की बता दें आपको लखनऊ से,
जहां पर वैन में मौजूद 23 लोग बाल बच्चे हैं। महिला कैदियों और पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से वैन में भीषण आग की लपटें नजर आ रही हैं, जिसके बाद बता दें आपको अफरा तफरी का माहौल हो गया। ये तमाम तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर वैन में भीषण आग लगी हुई है। लखनऊ से ये तस्वीरें हैं। वैन में 23 लोग मौजूद थे, सभी बाल बच्चे हैं, सभी ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें आपको महिला कैदियों और पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई। महिला कैदियों को कोर्ट में लेकर जा रही थी वैन और इसी दौरान अचानक से आग लग गई है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से ऊंची आग की लपटें नजर आ रही हैं। कैदी वैन में आग लगी, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वैन में मौजूद 23 लोगों की जान बाल बची है। ये भीषण आग देख सकते हैं आप किस तरह से नजर आ रही है। महिला कैदियों और पुलिस कर्मियों ने कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें आपको कि कैदी वैन में यह आग लगी, जिसके बाद से अफरा तफरी का माहौल हो गया। वैन में करीब 23 लोग मौजूद थे जिन्होंने कूदकर अपनी जान बचाई है। बता दें आपको लखनऊ की ये तस्वीरें हैं जहां पर कैदियों की वैन में आग लग गई। महिला कैदियों की वैन में आग लगने के बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। राजभवन के गेट नंबर 14 के सामने आग की घटना हुई है। महिला कैदी जा रही थी, राजभवन गेट नंबर 14 पर स्पार्किंग हुई। स्पार्किंग से आग लग गई और तुरंत वहां के महिला जो उसमें सुरक्षा गार्ड लगे थे, महिला सिपाही, उनको तुरंत उतार लिया। बहुत ही कुशलता से उनको बाहर उतार लिया। आग लग गई, बढ़ गई। तुरंत उनको खबर मिली फायर स्टेशन हजरतगंज में, तुरंत 2 गाड़ियों सहित वहाँ पर मौके पर आया, तुरंत आग बुझाया। पूरी 9 महिला थी, 9 महिला कैदी सुरक्षित हैं और दूसरे वैन से वो उनको गंतव्य स्थान पर भेजी जा चुकी है। जहाँ तक मुझे खबर है महिलाओं के द्वारा ही उनको उतारा गया। आग का कारण यही बताया गया ड्राइवर साहब के द्वारा कि इसमें वायरिंग शॉर्ट सर्किट हो गई, जिसकी वजह से आग लगी। और गाजियाबाद से बड़ी खबर बता दें आपको, 6 साल की बच्ची पर कुत्ते का हमला। बच्ची पर जर्मन शेफर्ड डॉग ने हमला किया। सोसाइटी में साइकिल चला रही थी बच्ची, मां और गार्ड ने बच्ची को बचाया है। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हुई है। मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर बच्ची पर जर्मन शेफर्ड ने हमला किया। सोसाइटी में साइकिल चला रही थी बच्ची और उसी दौरान अचानक से इस कुत्ते ने बच्ची पर हमला कर दिया। मां और गार्ड ने बच्ची को बचाया। गनीमत रही कि वहां पर मौजूद थे, जिसकी वजह से बच्ची को बचाया जा सका। लेकिन पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो चुकी है। मामले में पुलिस की ओर से मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। बता दें आपको 6 साल की मासूम बच्ची पर कुत्ते ने हमला किया, जिसके बाद से वहां पर मौजूद गार्ड की मदद से बच्ची को बचाया जा सका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अचानक से हमलावर हो गया कुत्ता, जिसके बाद वहां पर बच्ची की मां मौजूद थी, गार्ड मौजूद था, जिसकी मदद से बच्ची को बचाया जा सका। बता दें आपको पूरा मामला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है और इसी के साथ ही अब पुलिस की ओर से भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से बच्ची पर जर्मन शेफर्ड की ओर से हमला किया गया और यहाँ पर गार्ड मौजूद था, जिसकी वजह से बच्ची को बचाया जा सका। बता दें आपको गाजियाबाद की तस्वीरें हैं जहां पर बच्ची पर कुत्ते की ओर से हमला किया गया। वहीं मैनपुरी लोकसभा सीट में डिंपल यादव के चुनाव प्रचार में उनकी बेटी अदिति यादव भी उतरी हुई है। अखिलेश और डिंपल यादव की बेटी अदिति यादव मां डिंपल के साथ मैदान में डटी हैं। उन्होंने लोगों से मिलकर 7 मई को वोट करने की अपील की है। उत्तराखंड जागीर क्षेत्र के कुसमरा मैनपुरी मार्ग पर गांव जगतपुर में सपा नेता अमित राजपूत के आवास पर नुक्कड़ सभा का आयोजन किया गया। इस दौरान मौजूद महिलाओं ने माला पहनाकर जोरदार स्वागत किया। बुजुर्ग महिलाएं अदिति को आशीर्वाद देती नजर आई। अदिति यादव ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, मैं यहाँ आप सभी का आशीर्वाद लेने आई हूँ। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, इतना प्यार अपनापन देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उन्होंने इसी के साथ ये भी कहा कि मैं आपके इस प्यार के लिए धन्यवाद करती हूँ। समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, महिलाओं और युवाओं के लिए काम किया है। समाज के अधिकार के लिए आप सभी लोग 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को अपना वोट दीजिएगा। हम सब लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त रखे, युवाओं को नौकरी दे और बच्चों को शिक्षा दे। सौभाग्य था कि मुझे यहाँ आने का मौका मिला और अपनी बात रखने का मौका मिला।
समाजवादी पार्टी ने हमेशा किसानों, महिलाओं और युवाओं के हक की बात करी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि मैनपुरी के विकास के लिए, हमारे समाज में समान अधिकार के लिए, सबके समान अधिकार के लिए और समान मौके के लिए आप आने वाली 7 तारीख को समाजवादी पार्टी को वोट दीजिएगा। हम लोग मिलकर एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो महिलाओं को सशक्त रखे और युवाओं को नौकरी दे और बच्चों की शिक्षा बेहतर से बेहतर करे। वहीं लोकसभा चुनाव में पहली बार सपा प्रत्याशी अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत भी प्रचार में उतरी हुई है। नुसरत ने आदर्श बाजार के शिव मंदिर में पूजा अर्चना और शिव चर्चा में हिस्सा लिया। चर्चा है कि वो गाजीपुर सीट से नामांकन करेंगी। बता दें कि गैंगस्टर मामले में सांसद के खिलाफ हाईकोर्ट में सुनवाई की 2 मई की तारीख लगने के मात्र 5 दिन पहले बेटी के चुनावी मैदान में उतरने से जिले का सियासी पारा चढ़ गया है। नुसरत के आने के बाद से तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। बता दें कि अफजाल अंसारी की बेटी नुसरत ने अचानक चुनावी मैदान में उतरकर सभी को चौंका दिया है। वहीं बदायूं में बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक विशाल जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान बसपा सुप्रीमो मायावती ने विरोधी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की तरह बीजेपी सरकार ने भी एजेंसियों का राजनीतिकरण कर दिया है। अब बीजेपी सत्ता में नहीं आएगी। साथ ही मायावती ने सपा उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। तो उसके लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक दिल से आभार प्रकट करती हूँ। जैसे आप लोगों को ये मालूम है कि हमारी पार्टी कांग्रेस, बीजेपी या किसी भी विरोधी पार्टी तथा गठबंधन आदि के साथ मिलकर नहीं, बल्कि अकेले ही अपनी पार्टी के बलबूते पर पूरी तैयारी व दमदारी के साथ ये चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही हमने टिकट बंटवारे के मामले में भी सभी समाज के लोगों को। वहीं मेरठ में एक वीडियो दिन भर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें प्राइमरी स्कूल की ड्रेस पहने हुए सरकारी स्कूल के बच्चे झाड़ू लगाते हुए नजर आ रहे हैं। इतना ही नहीं, इन बच्चों से स्कूल में फावड़े से कूड़ा भी उठवाया जा रहा है। वायरल वीडियो जानी क्षेत्र के स्कूल का बताया जा रहा है। वहीं जानी के एबीएसए नरेंद्र सिंह का कहना है कि बच्चों से स्कूल में सफाई कार्य करवाना गलत है। मामले की जांच करवाकर अध्यापकों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।